रामू नाम का एक गरीब मोची अपने भाई बहन के साथ बोटकपुर गांव में रहा करता था। वो गांव के जूते चप्पल सिलकर 2 वक्त दाल रोटी जुटा पाता था। आज सवेरे सवेरे जब वो अपना झोला उठाने जा रहा था तब कमला से उसकी टक्कर हो जाती है। माँ, अरे माफ करना। राम 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 राम। सवेरे सवेरे इस मोची की सूरत देख ली, सारे दिन का सत्यानाश हो गया। अब गंगा जल से नहाना होगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मुझ मोची के सीने में भी दिल है। जाने क्यों आप सब मुझे बुरा भला कहती हैं। लोगों के चप्पल जूते सिलने वाला 2 कौड़ी के मोची मुझसे बकैती करता है। चल दफा हो मेरी नजरों से। और ये मोची गांव वाले के आए दिन धुतकार सुनता रहता। अमीरों के जूते चप्पल सिलता और दिन भर में जो मेहनताना मिलता उससे उसका घर का गुजारा हो जाता था। भोर से शाम होने को आ गई, आज तो बोहनी भी नहीं हुई। अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। काफी देर राह देखने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो देर शाम वो निराश मन से घर लौटने लगता। गांव में लोग टोली में बैठ के हंस बोल रहे थे। तभी मोची को आता देख वो बोलते हैं, नाश मिटे इस मोची का। क्यों जी, 2 कौड़ी का मोची है, आंखें हैं या बटन, देखते हुए मुंह उठाए चला जा रहा है। मैं भी इनके जैसा इंसान हूँ, फिर भी जाने क्यों ये मुझे देखकर नाक सिकुड़ाते हैं। क्या मेरा मोची होना अभिशाप है। रामू के मोची होने के चलते गांव वाले उसे दूरियां बनाकर रहते थे। रामू को खाली हाथ घर आता देख मीना कहती है, भैया तुम खाली हाथ। आज 1 भी रुपया की कमाई नहीं हुई, कोई भी आदमी जूता चप्पल सिलवाने नहीं आया। बनाने को कुछ भी नहीं है क्या? आज रात भैया हम भूखे ही सोएंगे। भरा पूरे गांव है, कोई तो हमें खाने को दे ही देगा। रामू सभी से खाने को मांगता है, लेकिन पत्थर दिल लोग मदद करने तो दूर गरीब मोची को खरी खोटी सुनाकर उसे भगा देते हैं। अरे जिस गांव में रहने वाले लोगों के बीच अपनापन ना हो बल्कि जिल्लत भरी जिंदगी हो, वहाँ रहना सही नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? जहाँ ईश्वर ले जाए। वो भूखे प्यासे ही गांव को अलविदा बोलकर निकल पड़ते हैं। चलते हुए वो कोसों दूर पहुँचते हैं, जहाँ उनके पाँव एक जंगल के पास रुकते हैं। अरे अब हम इस जंगल में अपना आशियाना बनाएंगे। और जिस दिन हमारे पास खाने को ना हुआ तो हम पेड़ से फल तोड़कर अपना पेट भी भर सकेंगे। मोची पेड़ों से लकड़ियां काट कर एक सुंदर घर तैयार कर लेता है। आहा, यहाँ कितना सुकून है। वो फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। अगली भोर मोची थैला लेकर बाजार में जाकर चप्पल सिलता है और चंद सिक्कों से घर का राशन लाता है। वो थोड़े में भी खुश था, पर अब बाजार में और भी मोची के आने से उसका धंधा ठप पड़ गया था। ऐसे में भीषण गर्मी पड़ती है जिससे जंगल के फल फूल के पेड़ भी सूख जाते हैं। अरे अब मैं अपना और मीना का पेट कैसे भरूंगा? क्यों ईश्वर ने सारे दुख मुझ मोची के भाग्य में लिख दिए हैं। वो कुछ दूर आता है कि अचानक उसको जंगल के बीचों बीच एक ऋषि बेहोश दिखाई पड़ते हैं। मोची ऋषि के मुंह पर पानी डालकर उन्हें पेड़ के छांव में ले आता है। तभी उसकी नजर ऋषि के पैरों पर पड़े छालों पर पड़ जाती है, जिसमें से खून बह रहा था। धरती के तपिश से इनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। मैं तो मामूली मोची हूँ और ये ब्राह्मण, इसलिए इन्हें अपना चप्पल नहीं पहना सकता। मोची पेड़ की छाल छीलकर लकड़ी की चप्पल बनाकर ऋषि को पहनाता है। तभी ऋषि को होश आता है। क्या तुमने मेरी जान बचाई? जी जी हाँ, ये मेरे पैरों में किसके चरण मधु का है। वो नंगे पाँव चलने से आप के पैरों में छाले पड़ गए थे, इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया। अगले ही पल तेज रोशनी की चमक के साथ ऋषि जमीन से अदृश्य होकर एक देवता का विशाल रूप धारण कर लेते हैं। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ, घबराओ नहीं, मैं इस वन का देवता हूँ। वन देव? मैं एक गरीब मोची हूँ, कोई भी मुझसे बात करना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करता। वन देवता मोची को जादुई जूता देकर कहते हैं, ये एक जादुई सोने का जूता है। जब भी तुम्हारे
पास कमी हो तुम इससे मदद के पुकारना, तब ये जादुई सोने के जूते में बदलकर तुम्हें सोने के सिक्के देगा। ये कहकर देवता गायब हो जाते हैं और मोची खुश होकर जादुई जूते को लेकर घर पहुंचता है। घर में खाने को कुछ भी नहीं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। हाँ, क्योंकि अब हमारे दिन सुधरने वाले हैं। जादुई जूता, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। जादुई जूता हवा में उछलकर सोने के सिक्के बरसाने लगता है, जिससे देखकर मीना का मुंह खोला और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये जादुई सुनहरा जूता तो सोने की खान जैसा है, या यूं कहे कि ये खजाना है। जूते से मिले सोने के सिक्के को बटोरकर गरीब मोची उन्हें बेचकर घर का राशन पानी ले आता है, जिसे मीना खाना बनाती है। अरे आज कितने अरसे बाद हमको ये स्वादिष्ट खाना मिला है। ये सब कुछ सिर्फ उस जादुई जूते की वजह से मुमकिन हुआ है। जादुई जूता हर दिन उन्हें सोने के सिक्के दिया करता था, जिसे वो जमा कर रहे थे। या इस जादुई जूते से हमारा जीवन पटरी पर आने लगा है। बात तो तुमने 100% की है मीना। हमारी खुशहाली इस जादुई जूते की देन है। मोची जमा किए सोने के सिक्के को बेच आता है, जिससे उसे खूब सारे नोट मिलते हैं। वो एक आलीशान घर की नींव डालता है और दोनों राजाओं से जीवन जीने लगते हैं। घर पर रहकर मैं ऊब चुका हूँ। मैं दोबारा से काम काज करना चाहता हूँ। लेकिन अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है जो तुम्हें थैला लेकर हर के चप्पल सिलने पड़े। भले ही आज हमारे दिन पलट गए, पर मैं हूँ तो एक मोची। क्यों ना मैं एक चप्पल जूतों की एक बड़ी सी दुकान खोल दूं, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। रामू जादुई जूते को निकाल कर उसे कहता है, जादुई जूते, जल्दी से मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। जादुई जूता हवा में उछलकर तेज रोशनी प्रकाशित करते हुए रामू को खूब सारे सोने के सिक्के देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जूते, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। जादुई जूते की मदद से रामू फुटवेयर की एक फैक्ट्री और दुकान खोलता है। किस्मत उसका खूब साथ देती है। वो काफी तरक्की हासिल कर लेता है, जिसकी खुशी में वो भिखारियों को खाना खिलाता है। एक भिखारी उसके पास आता है। मालिक, इस भिखारी को भी कुछ खाने को दे दो। भिखारी की सूरत देखकर रामू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। अरे सोहन काका, आप इस हालत में? अरे तूने गांव क्या छोड़ा? भटकपुर वासियों पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, सब भूखों मर रहे हैं। अरे चुप हो जाइए, चलिए मेरे साथ। रामू सोहन काका के साथ घर आकर जादुई जूते से कहते हैं, ऐ जादुई जूते, मुझे आज बहुत सारा सोना दे। जादुई जूता झमाझम सोने के सिक्के बरसाता है। अरे दादा, ये क्या जादुई जापानी जूता? ये सोना बरसा रहा है। काका, ये सारे सोने के सिक्के आप रखिए, इनसे गांव की बदहाली खत्म हो जाएगी। हमने तुम्हारे मोची होने के लिए तुम्हें सालों बुरा भला कहा, पर तुमने आज भी हमारा साथ दिया। आज के जमाने में तुम जैसा इंसान लाखों में एक होता है। सोहन काका के जाते ही रामू की बहन मीना कहती है, इन सभी खरूस गांव वालों ने हमारे साथ इतना गलत रवैया किया, फिर भी आपने इनकी मदद की। अरे मीना, ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे अच्छे कर्म ही हमारे संग जाएंगे। इसलिए जब तक जीवन है, दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। रईस हो जाने के बाद ये गरीब मोची रामू के अंदर रद्दी भर का भी घमंड नहीं आता। वो जादुई जूते से लोगों की मदद किया करता था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि तरक्की हो जाने से घमंड नहीं करना चाहिए। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।